आप पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ और 6 एहलकार जख्मी हो गए। फिरदौस आशिक आवान के मुताबिक मुसल्लह जत्थे डीएसपी समेत 6 एहलकार को अगवा करके अपने मरकज ले गए, जहां हमले के लिए 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी रखा गया। कुछ हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए, कोई उधर से भी लोग जाँ बाक हुए। सो ये सिलसिला 20 तारीख तक अभी उनकी तरफ से जारी है और 20 तारीख तक उनके डिसबैंडन होने का भी फैसला हुकूमत कर लेगी और काबू में लेकर जाएंगे। टीएलपी ने 192 जगह पर ब्लॉकेज किया था, 192 में से 191 क्लियर हो गए। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है और बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा। गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है, लेकिन इस मुल्क के हालात के लिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए बाज़ कदम ऐसे उठाने पड़े, बातें नाशास्ता जो कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, पाबंदी लगानी पड़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है जहांगीर तरीन ने टीवी पे देखा है, मुझे यकीन है कि ये मामला कूल डाउन होगा और वो ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी का हिस्सा है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। कलदम तहरीक लब्बैक के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लाहौर में सिर्फ एक मकाम के सिवा पूरे मुल्क में शराहें खुली हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीएलपी ने 192 मकामात बंद करने की कोशिश की जिसमें से 191 मकामात क्लियर करा दिए गए। जीटी रोड, मरी एक्सप्रेस वे और तमाम सड़कें खुली हैं। मुजाहरों के दौरान पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। 20 अप्रैल तक कलदम टीएलपी को तहलील कर देंगे। मजीद कार्रवाई से मुतालिक 1 माह में काबीना फैसला करेगी। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ। रियासत कलदम मुसल्लह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हर फोरम पर बात की है। पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लैस मुतशद्दिद जत्थों ने नवाकोट थाने पर हमला किया और डीएसपी समेत 6 एहलकारों को अगवा करके अपने मरकज ले गए। पुलिस ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का लाहौर की सूरत हाल पर ट्वीट, कहा कार्रवाई जाती दिफा और मगवी एहलकारों के बचाने के लिए की। खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने लाहौर में ऑपरेशन की तरदीद कर दी। ट्वीट किया कि पेट्रोल बमों और तेजाब की बोतलों से लेस मुतशद्दिद जत्थों ने आज सुबह नवाकोट थाने पर हमला किया, जहां रेंजर्स और पुलिस एहलकार महबूस हो गए और 6 एहलकार जख्मी हो गए। फिरदौस आशिक आवान के मुताबिक मुसल्लह जत्थे डीएसपी समेत 6 एहलकार को अगवा करके अपने मरकज ले गए, जहां हमले के लिए 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर भी रखा गया। पुलिस ने कोई ऑपरेशन प्लान या शुरू नहीं किया। कार्रवाई जाती दिफा और मगवी एहलकारों को बचाने के लिए की। जहाँ पुलिस ने भी ट्विटर बयान में मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की तरदीद कर दी। लिखा, बाज अनासिर ने नवाकोट थाने पर हमला किया। पुलिस और रेंजर्स ने शरपसंद अनासिर को पीछे धकेलकर पुलिस स्टेशन का कब्जा वापस ले लिया। हुकूमत ने मगरबी ममालिक में जारी होने वाले गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद लाने का फैसला कर लिया। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अराकीन के दस्तखत के साथ कल पेश की जाएगी। करारदाद में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा भी किया जाएगा। मगरबी ममालिक में गुस्ताखाना खाके, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पुरअज़्म। खाकों के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद लाने का फैसला कल कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। मुसवदे की तैयारी के लिए स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास होगा। तमाम पार्लिमानी लीडर्स, हुकूमत और अपोजिशन अरकान के मुत्तफ़िका करारदाद पर दस्तखत होंगे। करारदाद में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इयादा भी किया जाएगा। करारदाद की मंजूरी के बाद अरकान को इज़हार ख्याल के लिए वक्त भी दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कल कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देंगे। ऐवान को कलदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन ने जुमे को तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि रियासत तो उन लोगों से भी ब्लैकमेल नहीं हुई जो मौजूदा ग्रुप से भी ज्यादा ताकतवर थे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जहांगीर तरीन केसेस का उसी तरह सामना करेंगे जिस तरह पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने किया। इस रियासत लिंच करेंगे वो ऐसे नहीं कर सकते। ये रियासत तो तालिबान से ब्लैकमेल नहीं हुई। तालिबान जो कि मिलिट्री ताकत में ये इन ग्रुपों से बहुत बड़े थे।
یہ تو وہ سامنے نہیں ٹھہر سکے. ریاست اپنی رل جو ہے وہ قائم کرے گی. عمران خان صاحب کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. جب آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہے. کوئی یاد ہو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پہ الزام لگے, انہوں نے ریزائن کیا, کیس لڑا, واپس آئے. علیم خان صاحب کے اوپر الزام لگے, انہوں نے کیس لڑا, واپس آئے. لیکن عمران خان کو جہانگیر ترین صاحب بھی ان کو جانتے ہیں اور باقی لوگ بھی ان کو جانتے ہیں. وہ کبھی بھی کسی کو انٹرفیئرنس نہیں کریں گے پروسیس میں. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نعیم اصغر سے. نعیم, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں؟ جی بالکل, اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شہریوں کو جان و مال کا تحفظ دینے کے لیے اسلام آباد کے اہم راستوں کے اوپر, داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں, خصوصاً جو فیض آباد انٹرچینج ہے اور ٹی چوک روات ہے, وہاں رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے. اس کے علاوہ جو اہم عمارات ہیں وہاں پر بھی پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کر دی گئی ہے. فیض آباد انٹرچینج کے اوپر کوئی شر پسند عناصر نہ آ سکیں اور اس انٹرچینج کو نہ بند کر سکیں, وہاں پر کنٹینر بھی پہنچا دیے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایف سی اور جو ایف سی کی جو اضافی نفری ہے وہ بھی دیگر صوبوں سے اسلام آباد میں منگوا لی گئی ہے. اس کے علاوہ جو پولیس ہے, پولیس افسران کو ہر وقت چوکس ہے اور یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شاہراہ کو بند نہ ہونے دیا جائے. اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کو بھاری تعداد میں جو گیس کے شیلف ہیں اور دور مار کرنے والے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سے نعیم اصغر, مزید بھی جانتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے. سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا. انہوں نے گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11, وہ چھوڑ دی ہیں اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے. اور دوسرے راؤنڈ میں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی طے پا جائیں گے. اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کیے ہیں اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں اور ہماری پولیس بھی پیچھے ہو گئی ہے. اور معاملات الحمدللہ پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے پنجاب حکومت نے کی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے اور اللہ سے امید ہے کہ دوسری میٹنگ بھی ابھی سحری کے بعد صبح کو